हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, माइस्क्वेल के इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है यहाँ पर प्राइमरी की। सो गाइस, प्राइमरी की का यहाँ पर जब भी हम कोई एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो गाइस उसका हम यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर यूज़ करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर प्राइमरी की का यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करते क्यों हैं। सो गाइस, हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने टेबल के अंदर प्राइमरी की को जोड़ सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी की होता क्या है। सो गाइस, मान लीजिए अगर आपका जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, आपके एक कंपनी में काम करते हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं खुद और आपके साथ एक और आपका कलीग है। सो गाइस, अगर आपका नाम और आपके कलीग का नाम सेम होता है, सो गाइस आप दोनों के बीच में कुछ यूनिकनेस नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पर आपके एम्प्लॉय का जब सैलरी टाइम आता है तो गाइज़ अगर उसको कुछ सैलरी क्रेडिट करनी है, सो गाइज़ वो बेसिकली होगी कैसे अगर आपका दोनों का सेम नाम है और एक नया सीए जैसे मान लीजिए काम कर रहा है कंपनी में। सो गाइज़ उसको पता नहीं चलेगा कि इन दोनों में यूनिकनेस कौन सी, किसको कितनी सैलरी देनी थी, वो उसको नेम से नहीं यूनिक हो पाएगा। सो गाइज़ इसलिए हमें एक यूनिकनेस देने के लिए टेबल के अंदर उस रो के लिए एक यूनिक चीज़ देने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्राइमरी की का। तो गाइस, प्राइमरी की क्या करता है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को रिमूव कर देता है। तो उसके अंदर अगर हम सेम डेटा को यहाँ पर बार बार डालते हैं तो प्राइमरी की क्या करता है, उसको इंसर्ट नहीं करने दे रहा, क्योंकि उसको एक क्या चाहिए, डुप्लीकेसी को रिमूव करना। उसको एक यूनिकनेस चीज़ चाहिए, कुछ तो एक यूनिक होना चाहिए कि उन दोनों पर्सन के बीच में वो उसको डिफाइन कर पाए कि किसको उसको ज़्यादा सैलरी देनी है और किसकी यहाँ पर कितनी सैलरी, मतलब ज़्यादा है कम में मैं उसको अभी डिफरेंस कर रहा हूँ कि किसको ज़्यादा और किसको कम देनी है। तो अगर उन दोनों कलीग्स का, उन दोनों एम्प्लॉयज़ का नाम सेम होगा तो उसको डिफाइन कैसे करेगा। तो गाइज उसी चीज़ को हम यहाँ पर प्राइमरी की में बोलते हैं कि कुछ एक यूनिक वैल्यू अगर हम प्रोवाइड करते हैं हमारे टेबल के कॉलम के अंदर तो वो क्या करता है कि यूनिकनेस देता है। तो गाइज अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर फेसबुक का, तो गाइज जब भी आप उसमें लॉगिन करते हैं तो जब आप अपने यूज़र नेम से उसको लॉगिन करते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं तो गाइज वो क्या करता है, आप ही की चीज़ें दिखाता है। आप जैसे यहाँ पर हज़ारों यूज़र होंगे, उसमें लाखों यूज़र होंगे, बट वो सिर्फ आप ही की क्यों चीज़ दिखाता है। सो गाइस उसके पीछे भी यहाँ पर एक प्राइमरी की यूज़ होती है जिसकी एक यूनिक वैल्यू होती है, वो सिर्फ आपको जानता है अगर आप उसमें आपके क्रेडेंशियल डालेंगे तो। सो गाइस वही हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अंदर हम अपने कॉलम में टेबल के अंदर एक यूनिकनेस प्रोवाइड करने वाले प्राइमरी की के थ्रू। तो गाइस चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारे डेटाबेस को यहाँ पर शो करा लेता हूँ और डेटाबेस हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ चुका है। तो गाइस अब हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टूडेंट वाले डेटाबेस को यूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूज़ स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर डेटाबेस चेंज कर लिया। अब गाइस इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेबल्स को शो कराते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ शो टेबल्स और हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा नाम से एक टेबल है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस टेबल को डिस्क्राइब कर लेता हूँ EMP डेटा को। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर क्या देखा था, फील्ड कैसे डालते हैं, उनका डेटा टाइप कैसे डालते हैं, नल या नॉट नल कैसे डालते हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखी थी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले की, और इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होता है। सो गाइस की से पहले मैंने आपको एक अल्टर की, जब मैंने वीडियो शुरू करी तो मैंने आपको बताया था कि मैं प्राइमरी की से पहले आपको कुछ अल्टर की कमांड बताने वाला हूं जो कि हमारी प्राइमरी की के अंदर भी यहाँ पर यूज़ होंगी कि किस तरीके से आप अपने टेबल को मॉडिफाई या उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। सो गाइस प्राइमरी की आज हम पढ़ेंगे। तो गाइस प्राइमरी की के दो रूल हैं। एक तो है कि जिस भी आप कॉलम के अंदर प्राइमरी की को लगाएंगे वो हमारा नॉट नल होना चाहिए, क्योंकि वो नल वैल्यूज़ को नहीं लेता। अगर वो नल ही ले लेगा, ब्लैंक वैल्यूज़ ले लेगा तो उसमें यूनिक क्या रहेगी, तो वो होना चाहिए हमेशा नॉट नल। और साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या दूसरा रूल है कि एक टेबल के अंदर हम एक ही प्राइमरी की लगा सकते हैं। सो गाइस चलते हैं, इसको हम लगा के देखते हैं। तो सिंपली मैं अगर आपको बता दूं कि इस वाले एम्प्लॉय डेटा के अंदर अभी हमने क्या कर रखा है, की को यहाँ पर नहीं दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैंक, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम से मैंने एक टेबल बना दिया। अब इसके अंदर हम कुछ फील्ड देंगे। तो मैं पहले यहाँ पर फील्ड दूंगा एम्प्लॉय की ID, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्लॉय ID। इसको मैं दे देता हूँ इंटीजर 5 में, और इसको मैं दूंगा यहाँ पर पहला रूल है जो कि हमारा नॉट नल देना है इसको। इसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं EMP नेम, एम्प्लॉय का नेम। इसको हम कर देते हैं वेरकैर में, जिसकी यहाँ पर वैल्यू मैं देता हूँ 255, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ EMP फ़ोन।
जिसको भी हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, varchar में ही ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर varchar में ले लिया। ये इंटीजर है बट मैंने इसको varchar में लिया क्योंकि इंटीजर क्या करते हैं यहाँ पर 9 तक की वैल्यूज़ को यहाँ पर शो कराता है। तो मैंने यहाँ पर इसको varchar में ले लिया और इसकी वैल्यू दे दी है 10। तो गाइज हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा के हिट करता हूँ तो हमारा इसी की तरह एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो बट हमें यहाँ पर क्या लगानी है, प्राइमरी की लगानी है। तो गाइज मैंने यहाँ पर इसको कॉलम का यहाँ पर नेम दे दिया, डेटा टाइप दे दिया, इसको नॉट नल कर दिया। तो हम जो इसमें लगाने वाले हैं वो है हमारी एम्प्लॉय की आईडी। तो गाइज हर एक कंपनी में हमारे पास कुछ एक एम्प्लॉय आईडी होती है, क्योंकि हम नाम तो यहाँ पर यूनिक कर नहीं सकते कि भाई जिसने उसके पेरेंट्स ने उसका यहाँ पर जो नेम रखा होगा वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। कंपनी का क्या हक बनता है कि उसको उसका नेम चेंज कर दे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एम्प्लॉय की कुछ आईडी देते हैं और हर एक एम्प्लॉय की एक अलग आईडी होती है। तो वही एक यूनिकनेस बन गई है कि अगर एक एम्प्लॉय को 101 आईडी मिल चुकी है तो वो दूसरे को 101 कभी ना मिले, वो उसके आगे चल के उसकी दूसरी आईडी मिले उसको 102। सो गाइज हमने यहाँ पर क्या करना, एम्प्लॉय आईडी दी है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे प्राइमरी की। तो आपको जो भी आपका लास्ट कॉलम होगा उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, देन आपको लिखना है यहाँ पर प्राइमरी स्पेस की। याद रखना आपको ये दोनों एक साथ नहीं लिखना है, प्राइमरी की लिखना है आपको। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट में वो कॉलम को पास करना है जिसके अंदर आपको प्राइमरी की देनी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एम्प्लॉय आईडी, एंटर हिट करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेरी ओके हो चुकी है हमारी। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल को डिस्क्राइब कर देता हूँ, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ तो गाइज अब आप देख सकते हैं यहाँ पर की के अंदर क्या आ रहा है, एक प्राइ लिखा आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई है, प्राइमरी की, और साथ ही साथ हमारा ये नॉट नल है। ऊपर वाली टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक था की में, बट अब मेरी यहाँ पर क्या बन चुकी है, एक एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की बन चुकी है। सो गाइज अगर अब इसके अंदर हम यहाँ पर डेटा डाल के देखेंगे तो यहाँ पर डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू, मैं डेटा डालता हूँ यहाँ पर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, यहाँ पर कॉलम रख लेता हूँ EMP आईडी और यहाँ पर लगता हूँ EMP नेम, यहाँ पर रखता हूँ EMP फ़ोन। अब इसकी कुछ वैल्यूज़ देते हैं हम। तो पहली EMP आईडी की वैल्यू देता हूँ मैं 101 कॉमा करके। अब ये varchar है तो इसको हमें कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ हमारे चैनल का नाम और साथ ही साथ इसका एक फ़ोन नंबर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, सेमीकोलन लगाता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। तो गाइज हमारे पास यहाँ पर टेबल क्वेरी ओके हो चुकी है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है 101, एम्प्लॉय का नेम आ चुका है और यहाँ पर आ चुका है एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर। मैं दोबारा से अगर इसको एंटर हिट कराता हूँ ऊपर वाली क्वेरी को, तो गाइज अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है 101 की फॉर की प्राइमरी। तो ये गाइज क्या बता रहे हैं, एक प्राइमरी की है कॉलम और इसके अंदर आप डुप्लीकेट एंट्री को नहीं कर सकते। अगर मैं इसको कर देता हूँ 102 और यहाँ पर वैसे आपको यहाँ पर नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो नाम यहाँ पर होते हैं। तो मैंने जैसी क्वेरी ओके करी, सिलेक्ट करा, तो गाइज अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 102 के साथ इसने इसको इंसर्ट करा दिया। सो गाइज अब आपको समझ आ चुका होगा कि क्यों एक यूनिकनेस जरूरी है, क्यों एक प्राइमरी की ज़रूरी है हमारे कॉलम के अंदर, ताकि हम अपने यूज़र को या फिर कोई भी अगर हमारा एम्प्लॉय होगा उसको हम यहाँ पर एक यूनिकनेस, एक यूनिक कॉलम प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज उसके लिए हमें यहाँ पर प्राइमरी की ज़रूर से ज़रूर डालनी पड़ेगी। अब गाइज मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ कि अगर आपने कोई टेबल बना लिया और कल को एक आपका जो सीनियर है या आपका कोई मैनेजर है वो आपसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के अंदर प्राइमरी की चाहिए और आपने उसके अंदर प्राइमरी की नहीं लगाई और आपने वो टेबल आपका मान लीजिए आपका वो 100 कॉलम का, मतलब ऐसा होता नहीं है 100 कॉलम का, मैं 15 का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 15 कॉलम का अगर आपने कोई टेबल बनाया तो आप उसको बार बार थोड़ी बनाओगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक अल्टर की कमांड बताई थी हमारे पिछली सीरीज़ में, अपने पिछले वीडियोज़ में। तो उसी अल्टर का हम यहाँ पर यूज़ करके उस कॉलम को एक प्राइमरी की देंगे अगर हमने उसके अंदर उसकी प्राइमरी की नहीं दी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा से इस टेबल की क्वेरी को ले लेता हूँ और इसमें हम क्या करते हैं, इसका फ़ोन नंबर इस बार हटा देते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट करके रखता हूँ। मैं यहाँ से EMP नेम भी हटा देता हूँ। मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि उसको किस तरीके से हम यहाँ पर प्राइमरी की दे सकते हैं अगर हमने उसको नहीं दी है तो मैंने यहाँ पर दिया एम्प्लॉय आईडी इंटीजर 5 नॉट नल। मैं एक ही कॉलम दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्लॉय 2 नाम से मैंने यहाँ पर इसका एक टेबल क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ।
डिस्क्राइब करता हूँ इसको, एम्प्लॉय टू। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी की इसके अंदर नहीं है, बट ये नॉट नल है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर एक प्राइमरी की देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूँगा, अगर मुझे इसके अंदर प्राइमरी की देनी है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अल्टर की कमांड, अल्टर टेबल एम्प्लॉय टू, और सिंपली आपको कीवर्ड लिखना है ऐड। जैसे हम ऐड कॉलम करते थे वैसे आपको लिखना है ऐड प्राइमरी की, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको उस कॉलम का नेम देना है जिस भी कॉलम को आप यहाँ पर प्राइमरी की देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दी EMP ID, क्वेरी ओके करता हूँ। अब इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइमरी की मेरी यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने क्या करा, बार बार टेबल नहीं बनाया, सिर्फ उसके अंदर उसको अल्टर करा, और हमने क्या करा, इस प्राइमरी की को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब गाइस एक तीसरा सिनेरियो बनता है कि आपसे मैनेजर आके शाम को बोलता है कि भाई मुझे प्राइमरी की नहीं चाहिए, मैं सबके यूनिक की नाम खुद से रखूँगा। तो अब उस प्राइमरी की को हम यहाँ पर किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब वो प्राइमरी की मान लीजिए अगर आपने किसी एज नाम के कॉलम में रखी है, तो बहुत सारे बंदों की एज सेम हो सकती है। तो यहाँ पर आके आपको एम्प्लॉय कहता है भाई तूने एज में क्यों लगाई प्राइमरी की, वो तो सबकी सेम हो सकती है। तो अब आप नई टेबल थोड़ी बनाओगे दोबारा से, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, उस प्राइमरी की को यहाँ से रिमूव करोगे। तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर हम SQL में ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिलीट करने के लिए, तो हम उसको लिखते हैं ड्रॉप। तो यहाँ पर सिंपल करना है आपको, अल्टर टेबल का नेम एम्प्लॉय टू ड्रॉप प्राइमरी की। सिर्फ आपको सिंपली लिखना अल्टर टेबल एम्प्लॉय टू ड्रॉप प्राइमरी की, यहाँ पर लगाना सेमीकोलन, एंटर हिट करना है। तो गाइज आपकी क्वेरी ओके हो चुकी है। मैं फिर से डिस्क्राइब करता हूँ। तो गाइज देखा आपने, हमारी प्राइमरी की यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो गाइज देखा आपने कितना इजी था, और आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि प्राइमरी की हम क्यों यूज़ करते हैं। इसका आगे जो यूज़ होगा वो आपको बताऊँगा कि क्यों इतना ये यूज़फुल है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। सो गाइज अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है तो गाइज आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।